मैंने कहा था न पार्वती, कुछ ऐसा घटित होने वाला है जो राजा दशरथ के पुत्र मोह को उसके परिणाम तक ले जाएगा। शीघ्र ही एक शुद्ध पवित्र बालक राजा दशरथ के पुत्र मोह को उसके परिणाम तक ले जाएगा। तो उसका समय आ गया है। उनके समक्ष विकल्प प्रस्तुत करना मेरा दायित्व है। विकल्प का चयन करना उनका अधिकार। महाराज दशरथ को मेरा प्रणाम। मैं विराट हूं। आपका रथ देखा तो सोचा कि आपके दर्शन करूं। सामान्य तौर पर विराट को देख लेना असंभव है, किंतु आपकी सहज वृत्ति तो अतुलनीय है। मेरी सहज वृत्ति इतनी तीक्ष्ण है कि मैं इसके आधार पर शब्द भेदी बाण चला सकता हूं। शब्द भेदी बाण, जहां मेरे लक्ष्य को मेरे समक्ष होने की आवश्यकता नहीं, मैं केवल उसकी ध्वनि सुनकर बाण चला सकता हूं। तब तो मैं भाग्यशाली कि आपने मुझ पर बाण नहीं चलाया। आपसे एक प्रश्न पूछूं? पूछो। क्या एक राजा के लिए इस प्रकार आखेट करना उचित है? एक आर्किटेक्ट दूसरे आर्किटेक्ट से ऐसा प्रश्न कैसे पूछ सकता है? हम तो ये कार्य अपनी क्षुधा को शांत करने हेतु करते हैं, किंतु आपके लिए तो एक मनोरंजन का साधन है। क्या अपने मनोरंजन के लिए किसी की हत्या करना उचित है? पूर्ति तो पूर्ति है किराट, क्षुधा के लिए हो या मनोरंजन के लिए। फिर उचित और अनुचित का प्रश्न ही कहां उठता है? रुको पुत्री, जल मिलेगा क्या? जी पिताजी, अभी लाया। पुत्र श्रवण, तुम इतना कष्ट उठाकर हमें तीर्थ यात्रा पर लेके जा रहे हो। तुम्हारे जैसा आज्ञाकारी पुत्र ईश्वर सबको दे। माता पिता की सेवा करने में भी
कोई कष्ट होता है मां, ये तो मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। मैं आप दोनों के लिए जल शीघ्र लाया। शीघ्र आना पुत्र। फिर भी राजन, यदि आप आकेट करना चाहते हैं तो अवश्य करें, किंतु बाण उठाने से पहले एक बार सोचिएगा अवश्य। आपका यह निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। किसी भी प्रकार का मोह पीड़ा को आमंत्रित करता है, चाहे फिर वो धनुर्विद्या का मोह हो या पुत्र का। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आ गए? मुझे प्रतीत हुआ था कि यहाँ कोई पशु है। हे भगवान, मुझसे कितना बड़ा अनर्थ हो गया। मैं श्रवण कुमार हूं, अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा कराने हेतु जा रहा था। पिताजी के लिए जल लेने आया था, किंतु अब तुम्हारी उपस्थिति का बोध नहीं था मुझे। सुनो, मैं दशरथ हूं, अयोध्या का राजा। मैं तुम्हें अयोध्या ले जाऊंगा, तुम्हारा उपचार करूंगा, तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगे। नहीं महाराज, नहीं, मेरा जीवित रहना संभव नहीं। यदि आप कुछ कर पाए तो एक उपकार करिए। मेरे माता पिता प्रतीक्षा कर रहे होंगे, उन तक ये जल पहुंचा दीजिएगा। पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपका ये अभागा पुत्र आपकी इच्छा पूरी ना कर सका। क्षमा कर दो श्रवण,
मुझे क्षमा कर दो। क्षमा? मेरे माता पिता ही आपको क्षमा कर सकते हैं राजन। कौन कौन है ये जल? देखो, हम दृष्टिहीन हैं, किंतु तुम हमें मूर्ख नहीं बना सकते। हम जानते हैं तुम श्रवण नहीं हो। कौन हो तुम? कौन हो तुम? अयोध्या नरेश दशरथ। यदि श्रवण स्वयं जल लेकर नहीं आया तो निश्चय कोई उस पर संकट आया हुआ, आहत हुआ है, या फिर नहीं। मेरे पुत्र के स्थान पर तुम आए हो? आखिर कारण क्या है? बोलो राजन, बोलो। तुम चुप क्यों हो? कहाँ है मेरा पुत्र? बताओ राजन। राजन कहाँ है मेरा श्रवण? बताओ। श्रवण ने देह त्याग दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या कहा तुमने? मेरे पुत्र? क्या कह रहे हो तुम? मेरे पुत्र की मृत्यु कैसे हुई? एक बाण से। किसने चलाया था मेरे पुत्र पर बाण? किसने चलाया बाण? मैंने। किंतु मुझे उसकी उपस्थिति का बोध नहीं था और मैंने उसे उपचार हेतु अयोध्या चलने का आग्रह किया। किंतु मेरे पुत्र के अंतिम शब्द क्या थे? क्या कहा मेरे पुत्र ने? बताइए राजन, बताइए। आप दोनों से प्रार्थना की कि आप दोनों उसे क्षमा कर दें। चार धाम की यात्रा पूरी नहीं करा सका। उसी जल आप तक पहुंचाने का निवेदन किया। पुत्र,
वह मेरे पुत्र का लहू है। तुम्हारे इन हाथों से हम जल ग्रहण करेंगे, ये तुम सोच भी कैसे सकते हो? सोच भी। हमें तुम्हारी सहानुभूति नहीं चाहिए, हमें हमारा पुत्र चाहिए, हमारा श्रवण। अरे तुम तो राजा हो, तुम्हारे लिए क्या असंभव है? मुझे मेरा पुत्र वापस कर दो दशरथ, मुझे मेरा पुत्र वापस कर दो। लौटा दो मुझे मेरा श्रवण। और यदि तुम मेरा पुत्र नहीं लौटा सकते तो हम दोनों का अपने पुत्र के प्रति स्नेह, हमारा तप और तुम्हारा पाप जिसने हमें इतनी असहनीय पीड़ा दी है, इन सब की शक्तियों को मिलाकर हम दोनों श्रवण के माता पिता तुम्हें श्राप देते हैं। जिस तरह हम अपने प्रिय पुत्र के बिना जीवित नहीं रह सकेंगे, वैसे तुम भी अपने प्रिय पुत्र के वियोग में प्राणों को त्यागोगे और ये सारा संसार इस बात का साक्षी होगा। ये हमारा श्राप है। क्या हो रहा होगा उस वन में? हम अपने प्रिय पुत्र के बिना जीवित नहीं रह सकेंगे, वैसे तुम भी अपने प्रिय पुत्र के वियोग में प्राणों को त्यागोगे। पाकेट करने आए राजा दशरथ, 3 चिताओं को अग्नि देकर लौट रहे हैं। उन्हें यह भय है कि श्रवण कुमार के माता पिता द्वारा दिया गया श्राप कहीं सत्य ना हो जाए। दशरथ का पुत्र मोह बढ़ता जा रहा है पार्वती।
समय के साथ साथ उसके पुत्र वियोग का भय और भी प्रबल होता जाएगा। राम कहाँ है? जी वो भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ खेल रहा है। महल में है ना, बाहर तो नहीं गया? जी महाराज, आपके आदेश अनुसार तो भवन में ही खेल रहे हैं। स्वयं चल के देख लीजिए। ये देखिए, बच्चे आ गए। राम, महाराज, इनके विद्या अध्ययन प्रारंभ करने का समय आ चुका है। अब इन्हें गुरुकुल भेजना उचित होगा। जब कुलगुरु यहाँ हैं, मेरे पुत्रों को गुरुकुल जाने की आवश्यकता ही क्या है? किंतु परंपरा अनुसार नहीं ऋषि वशिष्ठ, पुत्र सुख के लिए मैंने बहुत प्रतीक्षा की। अब मैंने अपने आप से दूर नहीं कर सकता। ये यहीं रहेंगे और इनकी विद्या यहीं संपन्न होगी। मेरी जय यात्रा अत्यंत सफल रही। जो भी मेरे मार्ग में आया, मैंने उसे पराजित कर दिया, ध्वस्त कर दिया। अब तुम सबके समक्ष केवल एक विकल्प है। रावण का दासत्व स्वीकार करो। रावण, तुम महादेव के महान भक्त हो, इसीलिए अभी तक हम मौन हैं। किंतु तुम्हारी उद्दंडता का दंड देना अनिवार्य हो गया है। युगों युगों की प्रतीक्षा आज समाप्त होती प्रतीत होती है। असुरों को एक ऐसे नायक की आवश्यकता थी जो असुरों के खोए हुए सम्मान को पुनः स्थापित करे। हमें आपका दासत्व
स्वीकार है असुरराज। युद्ध से पूर्व मैं तुम सबको अंतिम अवसर देता हूं। क्या निर्णय है तुम्हारा? स्वीकार है, मुझे आपका दासत्व स्वीकार है। मुझ पर चंद्रहास से प्रहार नहीं करिएगा। बुद्धिमान हो। जिस प्रकार राहु और केतु ने मुझे अपना सर्वस्व माना है, तुम सब भी आत्मसमर्पण कर दो। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य, चंद्र एवं मंगल को अपनी शक्ति पर आवश्यकता से अधिक विश्वास है। अभी भंग किए देता हूं इनका यह विश्वास। पार्वती, सूर्यदेव और चंद्रदेव को रावण बंदी बना लिया। शीघ्र ही उन्हें मुक्ति मिल जाएगी, किंतु इसका प्रभाव प्रकृति पर पड़ रहा है। पुरुष का जन्म हो चुका है, अब प्रकृति को अवतरित होना होगा। देवी लक्ष्मी, आपके जन्म का समय हो चुका है। इस समय के लिए तो मैं कब से अधीर हूं। मैं जानती हूं कि इस मानव रूप में मुझे मेरे मूल रूप का कोई स्मरण नहीं रहेगा। किंतु मुझे यह भी ज्ञात है कि मेरे मार्गदर्शन हेतु आप सदैव मेरे साथ रहेंगी।
देवी लक्ष्मी, और आपकी कथा तो प्रत्येक युग में कही जाएगी। हम सदैव आपके साथ रहेंगे। राजा जनक की, राजा जनक की, राजा जनक की, राजा जनक की, राजा जनक की। महाराज, ये हमारा सौभाग्य है कि आप नियमित रूप से स्वयं आकर हल जोत रहे। परंतु क्यों महाराज? इस बंजर भूमि से क्या प्राप्त होगा? जानते हो, ये भूमि बंजर इसलिए है क्योंकि इस भूमि का राजा असत्य के मार्ग पर दूर निकल गया। इस कारण असंतुलन स्थापित हो गया था। अब राजा का कर्तव्य यही है कि वो स्वयं संतुलन को वापस स्थापित करे। अपने पौरुष में प्रकृति को भूलना उचित नहीं। प्रकृति से ही तो हमें सब कुछ प्राप्त होने वाला है। महाराज जनक की, महाराज जनक की, महाराज जनक की, महाराज जनक की, महाराज जनक की। हमारी संतान प्रकृति ने हमें धरती से ये संतान दान में दी है। हम माता पिता बन गए। महाराज, कितनी सुंदर पुत्री है हमारी। हो गया मोह, हो गया मोह। सत्य तो यही है प्रभु
कि पुत्र हो या पुत्री, संतान सुख ही परम सुख है। सत्य कहा आपने राजा जनक। एक संतान तो परमात्मा का ही अंश होती है, इसलिए पुत्र और पुत्री में भेद करना उचित नहीं। किंतु तब भी कुछ व्यक्ति ऐसी मूर्खता कर बैठते क्योंकि वो कन्या की महिमा से अपरिचित है, क्योंकि वो ये समझ ही नहीं पाते कि कन्या का सम्मान करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है, क्योंकि कन्या जीवनदायिनी है, वो जननी है। और जननी तो केवल सत्कार के योग्य होती है, उपेक्षा की नहीं, उसका तिरस्कार नहीं किया जाता। एक कन्या विवाह के पश्चात दो कुलों को जोड़ती है। परिवार की स्थापना है तो एक कन्या की भूमिका पुरुष से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। और जब परिवार से परिवार जुड़ते हैं तो समाज की स्थापना होती है। पुत्री को परिवार में, समाज में वही स्थान मिलना चाहिए, वही अधिकार प्राप्त होना चाहिए जो एक पुत्र को प्राप्त होते हैं। जो समाज पुत्री की महत्ता को समझेगा वो सदैव समृद्ध और सुखी रहेगा, किंतु जिस समाज में पुत्री को बोझ समझा जाए उसे अभिशाप समझा जाएगा, जहां उसका अपमान किया जाएगा, समाज का पतन निश्चित है। और ऐसे समाज की सुरक्षा किसी भी पुण्य से नहीं हो सकती। प्रभु, माते, ये सब आप ही की कृपा है। सबसे पहले तो आपने मुझे आसक्ति का, मोह का मार्ग दिखाया, फिर लक्ष्मी स्वरूपी पुत्री की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त किया। आशीर्वाद दीजिए प्रभु कि हमें अपनी पुत्री के पालन पोषण में किसी प्रकार की कोई कमी ना आए। राजर्षि जनक, आपका और महारानी सुनैना का अपनी पुत्री के प्रति जो प्रेम है वो समस्त संसार के लिए आदर्श बन जाएगा। संसार के सभी माता पिता आपके उदाहरण से प्रेरित होते रहेंगे। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु, प्रणाम माते। माता लक्ष्मी के इस रूप में दर्शन करने के लिए कब से व्याकुल था मैं। विदेह की वैदेही का जन्म है ये। जनक की जानकी का जन्म है।
आकर्षित भूमि से प्राप्त हुई इस कन्या का नाम सीता होगा। सीता